Hi guys, welcome back to the channel and I hope you're in a great mood for NEET PG, for your preparation and you're really boosted. For the people जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस टाइम पे, एंशियस फील कर रहे हैं, इस एंजाइटी को टैकल करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एंजाइटी इतनी बुरी चीज भी नहीं है प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते थे और वही बच्चे जिनकी बैक लगती थी यूजुअली हर साल, आप याद करोगे कि वो एग्जाम के एक दिन पहले भी एकदम मस्त मौला होके घूम रहे होते थे, लेकिन आपको बहुत टेंशन थी। आपको टेंशन इसलिए थी क्योंकि आपने कुछ मेहनत करी थी। उन जनों को कोई टेंशन ही नहीं होती जिन्होंने कुछ करा ही नहीं होता। कभी आपने देखा है किसी गरीब को पैसे की फिक्र करते हुए? नहीं, वो आज का आज पैसा कमाता है और आज का आज पैसा उड़ा देता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा अमीर लोग, फॉर एग्जाम्पल अंबानी, फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस जैसे लोग, अपनी लाइफ में काफी कंसर्न रहते हैं इस चीज को लेकर कि उनका वेल्थ और फाइनेंसेस एकदम ठीक रहे। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा उस चीजों पर फोकस किया है। उनको उन चीजों को लेकर एंजाइटी इसलिए होती है। तो आपको भी जो एंजाइटी है वो एकदम वाजिब है। दैट इज वेरी मच देयर टू बी, बिकॉज यू हैव वर्क टुवर्ड्स योर गोल, यू हैव प्रिपेयर्ड, you have done something towards your goal, you have put in efforts, that's why you're worried. So it is nothing wrong about it. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज को आप अवॉइड इस तरीके से कर सकते हो कि अपने आप को डेस्टिनेशन से या गोल से डिटैच कर लो और प्रोसेस पे फोकस करो। मैं एक एग्जांपल दूंगा बहुत ही जनरल, बिल गेट्स का, कि क्या वो माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करना चाहता था या वो क्या इतने फाइनेंशियल गेन्स करना चाहते थे लाइफ में? नहीं, मे बी नॉट, ही वुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट। He was just focused on the process and what he loved. He loved, solving his problems through computers. So that's what he did. And that's what resulted in Microsoft being a company so great, so big, made him a big man. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को रिजल्ट से और आउटकम्स से डिटैच रखें और प्रोसेस पे फोकस करें, अपने डेली टास्क पे फोकस करें, अपने मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, जीटी टू जीटी प्रोग्रेस पे फोकस करें, एंड द रिजल्ट्स विल बी अ बाय प्रोडक्ट टू योर प्रोसेस. The NEET PG rank will be a byproduct to the learning that you will carry throughout your life. That will be the gift to you for your perseverance, for your मेहनत. अभी आपको कुछ क्वेश्चंस को लेकर एंजाइटी हो रही है। ये काफी कॉमन क्वेश्चंस है और बहुत सारे जनों ने मुझे पुट फोर्थ किए थे, इसलिए मैं उन्हें इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है वो बोला था कि आर माई नोट्स सफिशिएंट और माई सोर्सेज सफिशिएंट? यार, तुम्हारे नोट्स और सोर्सेज बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, कीपिंग इन माइंड कि तुम इधर उधर नहीं जा रहे, तुम किसी एक सोर्स पे फोकस्ड हो, तुम किसी एक क्रिएटर या किसी एक गाइड या किसी एक मेंटोर के गाइडेंस को ठीक तरीके से फॉलो करो तो तुम्हारे सोर्सेज डेफिनेटली सफिशिएंट है। तुम फोमो में ना जाओ तो तुम्हारे सोर्सेज डेफिनेटली सफिशिएंट है। मैं जानता हूं हर किसी को एक ही मौका मिलता है अपनी नीट प्रिपरेशन करने का और होपफुली एक ही मिले। मैं नहीं चाहता किसी को बहुत मौके दिए जाए। तो तुम्हें लगता है कि मैं सबकी एडवाइस ले लूं ताकि मेरा कुछ भी ना छूटे। इससे होता क्या है कि तुम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि तुम इस एंजाइटी में आ जाते हो, तुम एक विशियस लूप में आ जाते हो फोमो के, कि उन्होंने तो बोला कि डेल्टा प्लस रैपिड रिवीजन कर लो, उन्होंने तो बोला कि मेन वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, उन्होंने तो बोला कि 3 बार रिवाइज नहीं किया तो नंबर ही नहीं आने वाले, और ये तो बोल रहे हैं कि डीवीटी को अपना बेस बना लो। तो हर जने की एक अलग स्ट्रैटेजी है जिससे उसने कुछ पाया है लाइफ में और वो उसी स्ट्रैटेजी को एडवोकेट करता है। मैं नहीं कह रहा कोई स्ट्रैटेजी गलत है या कोई सही है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी जो इंसान बता रहा है
अगर वो उससे किसी जगह पे पहुंचा है, किसी मुकाम पे पहुंचा है, तो वो डेफिनेटली एक सही स्ट्रैटेजी है. यू कैन चूज योर स्ट्रैटेजी इन द बिगिनिंग and abide by it, but you cannot keep shifting the strategy and then 3 months down the line be nowhere because you changed your path a lot of times. आपने बचपन में देखा होगा कि कोई एक जना एक स्पोर्ट में घुसता है, जिसने बचपन से, सपोज एक मेरा दोस्त है, उसने अगर बचपन से बास्केटबॉल खेला है, या जैसे कोई दोस्त है उसने बचपन से स्केटिंग करी है, तो जब उसने वो 8 साल उस स्केटिंग या उस स्पोर्ट या उस बास्केटबॉल में डाले हैं या वोकेशन में डाले हैं, तो कॉलेज में भी वो अलग से शाइन करता है. लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे, मैंने 2 साल टेनिस खेला, 2 साल वॉलीबॉल खेला, 2 साल ये खेला, तो शायद आप कॉलेज की टीम तक भी ना पहुंचे किसी एक चीज में भी. इसी तरह आपको एक ही स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह अमल करना है. That's when you will be successful. That's when you will be able to chase your goals and achieve those milestones. Second question आता है कि is my preparation sufficient? तो यार अगर क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स से आ रहे हैं और तुम उन्हें आंसर कर पा रहे हो, जीटी की क्वेश्चन, तो ठीक है, तुम्हारे नोट्स भी सफिशिएंट है और तुम्हारी प्रिपरेशन भी सफिशिएंट है. अगर क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं लेकिन तुम उसे आंसर नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी प्रिपरेशन डेफिनेटली इनसफिशिएंट है और तुम्हें इसे बदलना चाहिए. एक और चीज जो मैं बताऊंगा कि अपने सोर्सेस को भी लिमिट करना और अपने ग्रैंड टेस्ट को, माइंडसेट को भी चेंज करना. ये मैं इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम लोग फिर उसी बात पे आ जाते हो कि हमारा ग्रैंड टेस्ट में तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा. एक छोटी टिप जो मैं खुद के पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा लेकिन बता दूं कि यार ग्रैंड टेस्ट में वो जो 50 क्वेश्चन जो तुम छोड़ देते हो ना कि अभी ये सब्जेक्ट पढ़े हुए नहीं है इसलिए इसके अटेम्प्ट नहीं किए, मेरी बात मानो, सबसे बड़ा सब्जेक्ट तुक्का ही है और उसी को स्टडी भी करना है. तो क्या बोलने का मतलब है मेरा कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, 50 क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता ना. तुम्हें ये तो पता पड़ेगा तुम्हारा तुक्का कितना स्ट्रांग है. ये 28 सब्जेक्ट है तुक्का, इसमें भी स्ट्रांग और वीक जानना जरूरी है ना. तो इनको मत छोड़ो, इनको जरूर अटेम्प्ट करके आओ. इसमें से पता पड़ेगा कितना सही होता है कितना गलत होता है और इसका भी एनालिसिस करना. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे तुम अपनी एंजाइटी को थोड़ा एलिवेट कर सकते हो और ये अंडरस्टैंड करना कि ये सबके साथ होता है यार. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है. नीट पीजी की प्रिपरेशन एक बहुत ही ज्यादा डार्क, नहीं कहना चाहता इस टाइम पे क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, बट हाँ एक डार्क और लोनली फेज होता है सबकी लाइफ का. काफी स्ट्रगल होता है. तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है. और ये अच्छा तभी लगता है जब ये ऐसा हो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. सामने कोई नहीं देख पाता आगे चलते हुए कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, लेकिन पीछे देखने में जरूर समझ आता है कि ऐसा ऐसा करने से आज मैं यहाँ हूं. 10 साल बाद जब तुम बैठे होगे कहीं पे, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो कि काश यार वो 6 महीने मेहनत करी होती तो मैं आज कहीं और होता. आई वॉन्ट यू टू स्माइल बैक ऑन दीज डेज ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑफ योर हार्डशिप, ऑफ योर परसिवरेंस, ऑफ योर डिटर्मिनेशन एंड गेट बूस्टेड फॉर लाइफ कि हाँ मैं वहां था और अब मैं यहां आ गया हूं क्योंकि मैंने वो 6 महीने में वो कर दिखाया जो मुझे नहीं लगता था मैं कर सकता हूं. I will end my video here, but we can always continue the conversation on WhatsApp, on the comment section, and wherever you want. So like the video and share with your friends if you liked it, and subscribe to the channel. Thank you and all the very best for your preparation.